या किसी व्यक्ति विशेष का कहना चाहिए, जिसको आम भाषा में हम कर्ज बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या जान सकता हूँ ऐसे कितने साथी हैं जो आज डेट में कर्ज में है और इससे निकलना चाहते हैं? अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं आप सभी। जो भी साथी आज अपनी लायबिलिटी बता सकते हैं कि मैं लायबिलिटी में हूँ, मुझे लायबिलिटी चुकाना है, तो उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास एक बहुत बड़ा यहाँ पर फ़ॉर्मूला है, यदि हम चाहें तो इससे अपनी लायबिलिटी दूर कर सकते हैं। तो जो साथी लायबिलिटी में है, तो मैं चाहता हूँ अपना हैंड रेज़ करें, ताकि हम चीज़ों को आगे वन टू वन एक्सप्लोर करके उसका सॉल्यूशन निकाल पाएँ। दूसरी आज हम बात करेंगे ट्रस्ट की, ठीक है? एक ट्रस्ट, एक जो कहना चाहिए विश्वास होता है एक व्यक्ति के प्रति, एक सिस्टम के प्रति, वो यदि ना हो तो कोई भी काम हम लोग दिल से नहीं कर पाते हैं। तो आज हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा ट्रस्ट, ठीक है? क्यों है और क्यों नहीं है, दोनों चीज़ पर हम बात करेंगे। तो और तीसरा हम रखेंगे बात कमिटमेंट की। कमिटमेंट भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और चौथा शायद हो सकता है इसी में हम रामा को भी साथ में ऐड करेंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे जो हमें सुनने में आया है कि रामा के प्राइस डाउन की वजह से बहुत सारे लोग जो है अभी भी संकोच में है या काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, तो उसकी भी हम साथ में बात करेंगे। तो ऐसे कितने सारे साथी हैं जो लोन में है या कर्जे में है या जो अपनी लायबिलिटीज को दूर करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रही है। मैं जान सकता हूँ कितने साथी ऐसे हैं जो कर्ज अपना खत्म करना चाहते हैं। लगभग अभी 50 लोगों ने हैंड रेज किया है। ओके, तो 60 से 70 लोगों ने लगभग हैंड रेज किया है जो किसी न किसी प्रकार के लोन से ग्रसित हैं या कर्जे से ग्रसित हैं, या हो सकता है कि आपने बैंक का लोन लिया हो, किसी मित्र का लोन लिया हो, या आपने किसी कंपनी में काम किया हो, वहाँ भी कहीं एक लायबिलिटी आपके ऊपर आ चुकी हो। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ में। तो इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं आपसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस तरीके से सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है, बस उसको आप वैसे ही फ़ॉलो करें जैसा इसको बोला जा रहा है। अपना दिमाग कहीं नहीं लगाना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो हमें करना क्या है, किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, थोड़ा इसके ऊपर देखते हैं। देखिए, यदि आप राइट नाउ जॉब कर रहे हैं, तो जॉब में आपके पास 12 से 15 घंटे जो भी आप लगाते होंगे, उससे आपके पास एक जो है स्टैटिक बोलूँगा इस समय, स्टैटिक फंड आपके पास आ रहा होगा, जो कि निश्चित होगा, जिससे आप अपने घर की बेसिक चीज़ों को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है? इसके अलावा हो सकता है कि आपकी कुछ सेविंग हो, उस सेविंग को आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया हो, ठीक है? और उससे आपके पास कुछ सोर्स ऑफ इनकम आ रही हो, या हो सकता है अपनी सेविंग से आपने छोटा-सा कोई बिज़नेस स्टार्ट किया हो, तो इससे आपके पास कुछ फंड आ रहा हो। तो अल्टीमेटली हम लोग करते क्या है कि अपनी जो भी हमारी छोटी-मोटी इनकम है, उसी इनकम से हम लोग अपने जो एक्सपेंसेस हैं घर के, वो प्लस जो हमारे लायबिलिटीज़ हैं, उनको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, या जो हमारे कर्जे हैं उनको हम फ्री करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होता है कि यदि एक बार व्यक्ति विशेष के सर पे कोई कर्ज आज आ गया, तो ये जो लोन होता है ना, ये लोन पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब यदि आपका 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए या 50 लाख रुपए या 1 रुपए, कोई भी अमाउंट लिख रहा हूं मैं, किसी प्रकार का अमाउंट है, तो आगे आने वाले कम से कम 5 से 10 साल आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, प्रैक्टिकल मैं भी इसका उदाहरण हूँ। और भी क्योंकि मैं हर कोई बात करता हूँ एक रिलेट करने की, कहीं ना कहीं ये जो घटना मेरे साथ हुई है या एक वो आम आदमी के साथ हुई है, वो कहीं ना कहीं आपके साथ भी हुई होगी, तो हमारे यहाँ पे कोई अंतर नहीं है। बट इससे प्रैक्टिकल एक क्या निकल के आया, आप खुद एक बार इसको रियलाइज करके देखिएगा कि जब से आपके ऊपर लोन हुआ है या कर्जा हुआ है, किसी भी प्रकार का कर्जा हो सकता है, इस कर्जे के चक्कर में आपके कितने साल बर्बाद हुए हैं, है ना? कितने साल आपके वेस्टेज गए हैं। मैं एग्जांपल लूंगा, अभी यहीं हैंड रेज करवाऊंगा कि हम यहाँ बात करते हैं, ऐसा कितने लोगों को लगता है कि मेरे 5 साल 5 इयर्स मेरे बर्बाद हो गए केवल इस कर्ज के चक्कर में। अगर कर्ज नहीं होता तो मैं आज यहाँ से वहां होता, या जो भी लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनको लगता है मेरे 5 साल बर्बाद हो गए हैं कर्ज के चक्कर में, अब 5 साल से लगातार आप परेशान हैं। कितने लोग ऐसे हैं, मैं जान सकता हूँ क्या? 5 ईयर की बात कर रहा हूँ, अभी बाकी इससे ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे ऊपर के अलग से हम लिखेंगे। कितने लोगों को लगता है कि 5 साल से आपका कर्जा खत्म ही नहीं हो रहा है, आप लगे हैं लगे हैं लगे हैं लगे हैं, लेकिन कर्ज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। टेंशन बढ़ती जा रही है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन कर्ज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और 5 साल आपके वेस्ट हो चुके हैं। ऐसे कितने साथी हैं इस जूम मीटिंग में, मैं जान सकता हूँ क्या? देखिए, 50 से 60 लोग अभी भी जूम मीटिंग में हैं, जो कि लगभग जिस भी प्रकार का कर्जा हो आपका, लास्ट 5 साल आपके बर्बाद हो चुके हैं, ठीक? अब हम एक और हैंड रेज़ करवाएंगे 10 इयर्स। 10 इयर्स, कितने साथी ऐसे हैं जिनके ऊपर 10 साल से वो कर्ज है, और उस कर्ज के चक्कर में आज आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है वो बर्बाद है, और 10 साल से आपका कर्जा फ्री नहीं हो पा रहा है, या कहीं ना कहीं 10 साल पहले आपने जो काम किया था उसकी वजह से जो पिछले 10 साल रहे हमारे, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेक्टिक में रहे, और उस 10 साल आपके लगभग बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे कितने साथी हैं?
मैं 10 इयर्स की बात कर रहा हूँ। आप 5 साल वाले हाथ उठाइएगा, केवल 10 साल वाले हाथ उठाइएगा, जो कि लगता है कि आपके 10 साल लगभग बर्बाद हो गए हैं कर्जे के चक्कर में। कभी एक काम हुआ तो फिर कर्जा हुआ, फिर दूसरा काम किया, फिर तीसरा कर्जा हुआ। कर्ज के चक्कर में 10 साल किसके बर्बाद हुए हैं मैं जान सकता हूँ क्या? कई लोग नए-नए कर्जी वाले होंगे, कई लोग पुराने कर्ज वाले होंगे, एक्सपीरियंस कर्ज वाले होंगे। ये भी अपना-अपना एक्सपीरियंस है, मतलब कर्ज भी एक तरह से एक्सपीरियंस हो गया लाइफ का। तो भी देखिए 30 से 35 लोगों ने हैंड रेज़ किया है। अब क्या मैं जान सकता हूँ कि 15 साल 15 ईयर कितने लोग ऐसे हैं जो 15 साल से कर्ज से ग्रसित हैं और 15 साल से कर्ज के चक्कर में अपनी लाइफ को नहीं जी पा रहे हैं। 15 टू 20 ईयर की बात कर रहा हूँ, 15 से 20 साल की बात कर रहा हूँ। ऐसा कितने लोगों को लगता है कि मेरे 15 से 20 साल जो है वो बर्बाद हो गए हैं केवल और केवल लायबिलिटीज की वजह से, कर्ज की वजह से या ऋण की वजह से। तो 5 से 10 लोग फिर भी कम से कम होंगे जिनके 10 से 20 साल 15 मतलब 15 से 20 साल बर्बाद हो चुके हैं। अब आप ये समझिए कि मैंने 5 साल से लेकर के और 20 साल तक का गैप उठाया। 5 साल में हमारे पास करीबन 50 से 60 लोग थे। 10 साल में लगभग हमारे पास 40 लोग थे और 15 से 20 साल में अभी कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। ये कम नहीं होता है। एक साल में 365 दिन होते हैं, समझिए आप। अगर आपने 10 साल भी बर्बाद कर दिए तो कितना आपके दिन भर चले गए? 3650 दिन जो है आपके वैसे चले गए। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने जीवन जो भी मेरा रहा, मैं उसी से हमेशा चीज़ों को सीखा हूँ और आपको वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपने जीवन का जो शुरुआती दौर है 2010 में स्टार्ट किया, जॉब छोड़ करके। जब जॉब छोड़ी थी तब भी मेरे ऊपर कर्जा था। जिस कंपनी को मैंने छोड़ा था, उस कंपनी का मेरे ऊपर कुछ लायबिलिटी निकल के आई थी जो करीबन आपका 5,56,263 रुपए का लायबिलिटी निकल के आई थी, जो आज भी मुझे फिगर्स याद है। ठीक है, क्योंकि मैंने पेपर साइन किए थे। ये लोन लेके मैंने जॉब छोड़ी थी अपनी, तो 5,56,263 रुपया जो था वो मेरा एक तरह से कर्ज था कि मैं अगर कंपनी छोड़ रहा हूँ तो पुरानी जो लायबिलिटीज है मुझे चुकाना पड़ेगा। मैंने एग्रीमेंट किया। एक मेरे पास कार थी इंडिका, मैंने उसके जो है ओरिजिनल पेपर कंपनी में रखे। इसके साथ साथ जो मेरे पास अल्टीमेटली वहां से मुझे निकलना था कि मैं अब जॉब नहीं कर सकता हूँ, मैं अपना कुछ करूंगा और मैंने जीवन काल फिर जीरो से स्टार्ट किया अगेन। ठीक है, अब मैं आपसे इसी एग्जांपल में आपको अपना आंसर मिल जाएगा। जो भी जिस वजह से प्रॉब्लम में है आपको आंसर अपना मिल जाएगा, मैं इतना जरूर श्योर हूं उस चीज से। तो जब मैंने जीरो से अपना शून्य से स्टार्ट किया अपना जीवन काल 2010 में, और 2012 तक आते आते मैं ठीक ठाक पैसा कमाने लगा था। और शुरुआत जब आप किसी चीज की करना चाहते हैं तो ईश्वर आपके सामने रास्ता निकालना अपने आप शुरू कर देता है। बस एक चीज का ध्यान रखें, अपनी जो नियत है वो हमेशा देने की रखें और ईमानदारी रहें। ईमानदारी जो है आपकी सबके प्रति रहे, काम के प्रति। अगर नियत और ईमानदारी है तो केवल यहाँ पर तीसरी चीज पड़ेगी, वो है मेहनत। बस ये 3 चीजें, सफलता की 3 ही कुंजी मैं मानता हूँ अपनी लाइफ में। आज तक यदि मैं अपनी बात करूँ तो नियत जो होती है, यदि आपकी देने की नहीं है, नियत खराब है, या आप दूसरों से छीन के पैसा कमाने की सोचते हैं या केवल अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे से आपकी कोई मतलब नहीं है, तो 1001% मानिए कभी भी आप जीवन में कर्ज मुक्त नहीं हो सकते। इस चीज को आप स्टाम्प पेपर पे लिख के मैं दे सकता हूँ। यदि आपकी नियत खराब है तो ईश्वर भी अपने आप से, आप जो ईश्वर कहीं और होता है, हर व्यक्ति के अंदर एक ईश्वरी भावना होती है। तो जब आपकी अंदर से ही कुंठता रहेगी या अंदर से नियत खराब रहेगी ना, तो किसी भी काम को करने से पहले आपका जो मन है वो अपने आप आपको ऐसी जगह लेके चला जाएगा जहां से आप अपना कर्जा मुक्त कर ही नहीं सकते, या कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे आप निकल पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी नियत रखना है देने की। आपका 1 लाख रुपए बनता है, 2 लाख रुपए बनता है, 4 लाख रुपए बनता है, जितना भी पैसा बनता है उसको आप स्वयं से नोट करें कि मुझको कितना किसको पैसा देना है। आप उनको फोन लगाएं, उनसे बैठे बात करें और इसके बाद चीजों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपको समय चाहिए काम करने के लिए। अगर आप काम नहीं करेंगे, सोल्यूशन नहीं लेके आएंगे तो पैसा नहीं चुका पाएंगे आप। तो पहली बात तो नियत हो देने की, उनका बकायदा रजिस्टर में नाम लिखिए, आपको किसको कितना कितना पैसा देना है, वो भी मूलधन। ठीक है, मैं हमेशा एक चीज बात करूंगा यहाँ पर, यदि आपका कोई पिछला कर्जा है, गलती से यदि आपका लॉस हो गया है, आप नहीं चाहते थे, तो आप केवल मूलधन पे बात करिए। ब्याज और प्रॉफिट की बात तब करिए जब भविष्य में आप सफल हो जाएंगे, तो वो एक एक्स्ट्रा बोनस है। बट यदि मूलधन आपका उसके व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा तो भी आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक कमिटेड व्यक्ति मानेंगे। तो मूलधन की बात करिए, भैया मैं इतना ही दे पाऊंगा, मुझे इतना समय चाहिए, जो भी आपको समय चाहिए हो। तो सबसे पहले आपकी बात आती है नियत की। दूसरा, जिस भी काम को आप कर रहे हैं, जिस भी कार्य को आप करेंगे, उसको पूरी ईमानदारी से करें, उसमें कहीं इफ बट ना हो। मतलब ईमानदारी मतलब ये कहलाता है, यदि किसी काम को कर रहे हैं तो 0% हो या तो 100% हो, बीच का हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। मतलब यदि आज मैं काम करता हूं तो मैं 1001% बोलता हूं कि मैं पूरा का पूरा 100% अपनी लाइफ का, अपने शरीर का, अपने ज्ञान का, मानसिकता का केवल और केवल प्लानेट बेस्ड समुदाय को दे रहा हूं, और मेरा इसके अलावा कोई भी दूसरा काम नहीं है।
जो भी इससे चीजें निकली हैं, प्लान से निकला हुआ है, जैसे आपका रामायण निकला हुआ है या ब्लॉकचेन, जो जो हमने चीजें की हुई है, केवल और केवल हम अपने कर्म को लेकर के ईमानदार हैं। मतलब मैं यदि कर रहा हूँ तो 100% कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, टाइम पास नहीं करता। मुझे पता है कि मेरे पास 24 घंटे हैं, मैं चाहूँ तो घर पे बैठ के अपना समय निकाल सकता हूँ, मैं जो है दोस्तों के साथ जाके गपशप कर सकता हूँ, कहीं भी चाहूँ तो सो सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं कहीं भी जाके मूवी देख सकता हूँ, जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे पता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो ईमानदारी जरूरी है। ठीक है, तो जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम में अपनी ईमानदारी बरतें। जरूरी नहीं है कि आप प्लान बी ही कर रहे हो सकता है 10 काम आपके दूसरे और हो, तो उसमें से किसी एक काम को करें। यहाँ पर कई लोग ये करते हैं कि एक काम, 2 काम, 3 काम रास्ते निकालने की कोशिश करते हैं। तो भाई साहब, पानी एक ही कुएं में निकालिए, उसी को खोदते जाइए, पानी एक ही कुएं से निकल जाएगा। आपको 100 कुएं या 100 गड्ढा खोदने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कौन सी जगह कितना गड्ढा खोदना है पहले ये निश्चय कर लें आप। जैसे मुझे पता है कि मैंने अपना 1 ईयर, 1 साल पूरी ईमानदारी से अपने आप से कमिटमेंट किया था कि मेरे पास चाहे पैसा आए या ना आए, मैं प्लैनेट वे को पूरा 100% 1 साल दूंगा। ठीक है, मेरे पास सफलता मिले या ना मिले, लोग समझे या ना समझे, मैं दिन रात निकलूंगा, मैं 24 घंटे काम करूंगा, बट 1 साल 100% दूंगा। और आज मुझे कोई ये ब्लेम नहीं कर सकता कि आपने समय नहीं दिया, क्योंकि इसके साक्षात गवाह आप सब लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। तो 100% अपना देना पड़ेगा आपको वर्क में। जो भी आपको वर्क लगता है कि इससे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे मेरी लायबिलिटी, इससे मेरा सोल्यूशन हो जाएगा, उसी काम को दीजिए। मैं नहीं कहता कि आप प्लान बी को ही दीजिए। यदि आपको लगता है आपका दूसरा काम इससे बेहतर है तो आप 100% उसे दीजिए, प्लान बी को मत दीजिए। और दूसरी रखें आप ईमानदारी। यदि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो अपने अपलाइन को, या यदि तीसरे चौथे काम से जुड़े हुए हैं, मान लीजिए कि आपने 4 काम जुड़े हुए हैं, एक काम ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो यदि आपको लगता है कि इस काम से आपका 100% काम हो जाएगा, तो केवल 100% यहाँ दीजिए और बाकी के लोगों को स्पष्ट मुंह पे बोल दीजिए, भाई साहब मैं 1 साल काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे से कोई अपेक्षा मत रखिएगा। ठीक है, तो आज से कमिटमेंट करें। आज जैसे डे कंप्लीट होती है तो इस पॉइंट को आप नोट कर लें। जो साथी प्लान में कर रहे हैं तो 100% करने की गारंटी दें, या तो अभी कभी मना करते हैं, भाई साहब 2 साल नहीं कर पाऊंगा, 3 साल नहीं कर पाऊंगा, इसके बाद देखूंगा, मेरे पास ये काम बढ़िया चल रहा है, मैं दूसरे काम में टाइम दूंगा, तो आप मेरे भरोसे ना रहें। इतने लोग और कर रहे हैं तो आज फोन करेंगे अपने अपने अपलाइन को, नहीं कर रहे हैं तो भी फोन करेंगे अपने अपलाइन को। कितने साथी इस चीज से सहमत हैं और कितने लोग करने के लिए तैयार हैं? केवल आपको अपने जो भी आपके मेन अपलाइन हो या फ्रंट डाउन अपलाइन हो या आपके जो भी लीडर्स हो, उन तक आपकी खबर जरूर पहुंच जानी चाहिए कि आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 100% आज आपको इसका कमिटमेंट करना पड़ेगा। तब देखिए, एक एक चीज मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको, तो कितने लोग हैंड रेज कर सकते हैं इस चीज को लेके कि आज आपको, ये जितने भी साथी यहाँ बैठे हुए सबसे हैंड रेज इस बात को करवा रहा हूँ कि आज आपको अपने आप से कमिटमेंट करना है कि क्या आप प्लान बे को अगला 1 साल देने के लिए तैयार हैं। यदि हाँ, तो वो भी उनको बोल दीजिएगा, यदि है ना तो वो भी उनको बोलिए, ताकि गलत फहमी में ना रहे और हम 100% उसी के ऊपर अपना फोकस करेंगे। जो व्यक्ति यहाँ देना चाहता है अपना समय, उसके साथ हम काम करेंगे। कितने साथी हैं जो आज ये कमिटमेंट करेंगे अपने अपने अपलाइन से या अपने अपने सुपर अपलाइन से, जो कि जैसे मान लीजिए कि सुपर अपलाइन बोलता हूँ जो पूरी टीम को लीड करते हैं, आपकी बात वहां तक पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन ही एक ऐसा आपका हथियार है जिससे आपके बीच के जो गैप हैं वो हट जाते हैं। तो कम्युनिकेशन गैप रखने से क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर हम लोग उम्मीद रखते हैं, तो उम्मीद वाला काम ना हो, क्योंकि हम लोग अभी फेज 3 में हैं। ठीक है, फेज 1 फेज 2 हमारा चला गया। तो आज आपको अपने आप से कमिटमेंट पहले करना है और अपने अपलाइन को थ्रू मैसेज या जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, एक दूसरे को भी बताएं, भैया मैं अपना 1 साल दूंगा, 2 साल दूंगा, या अगर काम नहीं करना है तो वही वहां बता दे, भाई साहब मेरे पास क्षमा, हमें रीजन नहीं कुछ भी चाहिए। आप केवल व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने इतने सारे बनाए हुए हैं वहां भी आप अपना मैसेज डाल सकते हैं कि भाई साहब मैं 1 साल के लिए प्लैनेट बे नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं, हम आपसे कोई नहीं पूछेगा, ना ही कोई आपको कन्विंस करेगा। आप स्वयं एक अपने दिल से इस चीज को आवाज निकलती है ना कि हमें काम करना है कि नहीं करना है। तो जिस भी काम को आप करें उसको कितना दें, 100% दें और अपनी पूरी ईमानदारी से दें, ताकि कल के दिन जब आप समाज में निकलें, बाजार में निकलें, तो आप सबके जितने मिलने जुलने वाले लोग हैं, एटलीस्ट वो लोग मेंटली प्रिपेयर रहे कि हाँ ये व्यक्ति इस काम को कर रहा है, हमें इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, इससे हमारी दोस्ती यारी नहीं बिगड़ेगी,
हमारे इससे रिश्ते अच्छे बने रहेंगे, मजबूत रहेंगे और जब भी आपको कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो वो व्यक्ति भी आपको वहाँ सपोर्ट करेगा, क्योंकि आप ईमानदारी से इस काम को करने के लिए मना कर रहे हैं या तो हाँ कर रहे हैं। ठीक, तो ये काम क्या है, हमने अपने आप को एक कमिटमेंट से बांधना है और ईमानदारी से बांधना है। तो दूसरी बात क्या थी हमारी ईमानदारी की, अब बात आती है केवल और केवल मेहनत की। देखिए, ईमानदारी और मेहनत दो चीजें अलग अलग नहीं है, ये दूसरे जुड़ी हुई हैं। अब जिस चीज के ऊपर आपको भरोसा है कि मैं इस काम से अपने आप को बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है, तभी आप अपना 100% उस काम में दे सकते हैं। देवेंद्र मिश्रा के कहने पे या तो अपने अपलायन के कहने पे बिल्कुल काम नहीं करना है। आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, आपको ईश्वर ने शारीरिक रूप दिया हुआ है जो किसी के पास नहीं है। आप बोल सकते हैं, आप उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, सोच सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो और दूसरी प्रजाति नहीं कर सकती है। तो 100% पहले अपने आप से ये सोचें, क्या क्वेश्चन मार्क एक ले लें कि आपके पास में बहुत सारे कामों की लिस्ट है, आप सारी लिस्ट निकालिए, 1 2 3 4 जो जो आप काम कर सकते हैं सबकी लिस्ट निकालिए। सबसे बेस्ट काम कौन सा हो सकता है जिसमें यदि 100% देंगे तो आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, राइट? उस काम को चूज करिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, और चूज करके ग्रुप में डाल दीजिए। अपने अपने लोगों को बता दीजिए, साहब मैं इस काम को कर रहा हूँ, आप मुझसे 24 घंटे कभी भी कहीं भी बोलेंगे मैं इस काम को करूंगा। और तीसरा, किसी के साथ कोई भी कहना चाहिए आपका एक्सपेक्टेशन ना रखें। उम्मीद क्यों रखेंगे आप? उम्मीद रखने की आवश्यकता ही नहीं है। कई लोग को उम्मीद होती है, साहब वो आएगा तो मेरा काम होगा, वो चलेंगे तो मेरा काम होगा। तो जीवन में कभी भी जो व्यक्ति किसी के भरोसे रहा है वो कभी सफल नहीं हो पाया, इसको नोट कर लें आप। आपका अपना प्लान होना चाहिए, आपकी अपनी प्लानिंग होनी चाहिए, आपका अपना टूर प्लान होना चाहिए, आपका अपना सिस्टम खुद आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इक्वल टू लीडरशिप, ठीक है? लीडरशिप यदि आप अपनी नहीं बनाएंगे अपनी खुद की, तो आपको लोग फॉलो नहीं करेंगे, आप दूसरों को ही फॉलो करते रह जाएंगे। तो एक समय दें, जब तक आप लीड नहीं कर सकते हैं तो 1 माह की स्वयं से ट्रेनिंग लें, ठीक है? जूम मीटिंग में बुक्स पढ़ें, बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स होती हैं, उनको पढ़ें आप। यदि आप संडे सैटरडे, मतलब जैसे हम लोग खाना खाते हैं पर डे, तो वैसे ही आपका डेली जो फूड है वो डेली फूड आप रखें। जूम मीटिंग या एक कम्युनिकेशन, यदि आपका तालमेल ही नहीं बैठेगा, आपको सुनने की आदत नहीं आएगी, तो आप कैसे बोल पाएंगे? आप कैसे दूसरों को सुना पाएंगे? आप दूसरों को यदि सुनाएंगे तो आपको एक्सपेक्टेशन होता है कि आपको भी कोई सुने। तो सबसे पहले आपको गुड लिसनर बनना पड़ेगा। अगर आप गुड लिसनर नहीं है तो आप भविष्य में आगे कभी बढ़ने का सोचिए भी मत, आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको सुनने की आदत डालना है, बोलने का कम आदत डालना है। बोलिए उतना, जब आप बोलें तो लोग आपकी सारे लोग वहां साइलेंट हो जाए। यदि आपने एक वर्ड गलती से कुछ बोल दिया है 10 लोगों के बीच में, तो 9 के 9 लोग साइलेंट होना चाहिए आपकी बात सुनने के लिए। ये व्यक्ति क्या बोल पड़ा, क्योंकि आप कम बोलते हैं। तो कम बोलने वाला व्यक्ति जब बोलता है तो उसकी बात को सुनने के लिए 10 लोग 100 लोग खड़े होते हैं। तो हमेशा बड़बोलापन नहीं करना है, अपना काम जितना है उतना बोलें और किसी को आहत ना करें। आपकी भाषा ऐसी हो कि आपके प्रति सब जो है आकर्षित होकर चले आए। ठीक, ये बेसिक चीजें हैं जो मैं अपने लाइफ में की हैं और इनसे एक बड़ा रिजल्ट मेरे सामने आया। मैंने कभी भी मार्केट में जाकर के किसी से बात नहीं की थी। पहला ये मौका रहा मेरे लिए जो मैं लोगों से 1 to 1 मिला, बातचीत की और अपनी जो विचारधारा उनके साथ तक रखी। और दूसरा, जब आप पूरी हृदय से ईमानदारी से किसी बात को सामने वाले के प्रति रखते हैं तो वहां किसी आपको प्लानिंग की या प्लान दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिंपल कहना मैं ये चाह रहा हूं कि यदि आपने प्लानेट वे की विचारधारा को यदि आपने समझ लिया है तो उसको समझाने का तरीका आपको अपना खुद का बनाना पड़ेगा। ठीक है, अपना खुद का सिस्टम बनाना पड़ेगा, आपका स्वयं का प्लान। मतलब जब तक कोई चीज आपको समझ में नहीं आएगी, आप कैसे समझाने की उम्मीद कर सकते हैं? आप किस तरीके से समझाएंगे? नहीं हो पाएगा वो। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि आखिर आप कर क्या रहे हैं, इससे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं भविष्य में। जैसे कि मैं रंजीत जी से जब मिलता हूँ प्रयागराज में, तो मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं, मैं सीखता हूँ ऑलवेज, हमेशा लर्निंग। मैं चाहता हूँ मुझे और कुछ सीखने को मिले। प्लैनेट पे की आइडियोलॉजी से क्या क्या बदल सकता है समाज में। कई साथी मुझे ऐसी ऐसी बात बोल देते थे मैं जहाँ तक मैं ही नहीं सोच पाया आज तक। ठीक है, आउट ऑफ बियॉन्ड ऑफ द थिंकिंग जहाँ की बात कर रहा हूँ, इतना लोगों ने इसको इतना डीप लेवल पे समझा हुआ है कि जब वो लोग मुझे सिखाते हैं तो मैं भी सीखने की कोशिश करता हूँ। ऑलवेज बी अ लर्नर। तो आपका अपना स्वयं का प्लान तब बनेगा जब आप चीजों को समझ चुके होंगे। ठीक, अभी हम आते हैं अपने टॉपिक पे। मैंने शुरू में सबको हैंड रेज करवाया था कितने लोग कर्जे में हैं, उनकी भी बारी आएगी। बट वहां तक का सिस्टम सुनने से पहले आपको अपने आप को खाली करना पड़ेगा। यदि आप भरे हुए हैं, आपका पुराना नॉलेज आपको परेशान कर रहा है, आप बड़े लीडर थे, आप बहुत बड़े
पैसे वाले थे, एक टाइम पे आपके पास टीम थी, आप ये थे, आप वो थे। आज यदि आप अपने आप को एम्पटी नहीं करेंगे, खाली नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं ज्ञान का जो भंडार है वो आपका पुराना वाला जो है वो एंटर नहीं करने देगा नई चीज़ों को। तो सबसे पहले आप एक्सेप्टेंस कर लें, अपने आप को एक्सेप्ट कर लें कि जो भी आज की आपकी परिस्थिति है, ठीक है, वो है। क्या थे ये मैटर नहीं करता, आज आप क्या हैं ये मैटर करता है। जब मैं फील्ड में निकला था, मेरे से लोग पूछते थे, मुझे आज भी याद है, जेपी सिंघानिया सर के घर में एक मेरी मीटिंग हुई थी और वहां पर एक चंदन नाम के व्यक्ति आए थे। चंदन नाम के व्यक्ति मुझे बाई कॉल मिले थे। मैं चूंकि डेली 100-200 मैसेज फायर करता था, मेरे पास डेली एसएमएस आते थे लोगों के। तो चंदन जी से मेरी वहां मुलाकात हुई और उनका कहना था, साहब यदि आप BMW से आते, ऑडी से आते तो शायद हम लोग आपके साथ काम कर सकते थे। मैंने उनको अपने जीवन की सच्चाई बताई, साहब मेरे ऊपर आज 12 करोड़ रुपए का कर्जा है, ठीक है, मेरे पास गाड़ी थी, Q7 थी, लेकिन मैंने अपने एम्प्लॉय की सैलरी देने के लिए मैंने Q7 बेच दी, ऑफिस बंद कर दिया, जो भी था मेरे पास मैंने सच्चाई उनके सामने रखी। फिर वो व्यक्ति नहीं आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने अपनी जो करंट पोजीशन थी मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था कि आज मैं शून्य पे हूँ, लेकिन आज हूँ, कल कहाँ रहूंगा मुझे पता है, पहले मैं कहाँ था ये भी पता है। बट जब तक आज अपने प्रेजेंट को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, आपको आगे की लाइफ जीने में कहीं ना कहीं कठिनाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी। तो जिस दिन अपने आप को आप टोटली जीरो कर देंगे, शून्य कर देंगे, लिसनिंग की मोड में ले आएंगे, लर्निंग की मोड में ले आएंगे, एक्सेप्टेंस की मोड पे ले आएंगे, तब आप एक नया जन्म आपका होगा और नया काम आप कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर अब प्लानेट वे की जानकारी की थोड़ा सा और आगे लेके आते हैं। आज हो सकता है थोड़ा सा जूम मीटिंग का टाइम एक्स्ट्रा ले लूं, कोई दिक्कत नहीं, बोर होना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कहने के मैं आज आपको पूरा टाइम लेके अपनी चीजों को आपके साथ जोड़ने की, कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक, तो जब यदि लगता है कि प्लानेट वे से आपकी समस्या सॉल्व हो सकती है, तो अपना खुद का प्लान बनाइए, अपने आप को पहले जीरो कर लीजिए। आप क्या थे इससे फर्क नहीं पड़ता, आज आप क्या हैं और आपकी नीयत है। मैं फिर आता हूं अब लोन के ऊपर कि आप लोन चुकाना कैसे है। ठीक है, तो आप अपने आप को पहले पूरी तरीके से खाली कर लें, ईमानदारी से काम करेंगे, अपने आप से कमिटमेंट कर लें, नियत रखेंगे देने की। अगर 2 पैसे आ भी जाते हैं तो लालच नहीं करेंगे देने, पता चला कि आपका 2-4 लाख रुपए आ गया तो आप सोचेंगे साहब मैं तो बेटी की शादी के लिए पैसे जमा करूंगा, ऐसा नहीं। ठीक है, करिए, 10% 20% रखिए, अपनी करंटली जो जिम्मेदारी है उनको भी पूरा करना है, लेकिन चूंकि आपने अपने आप से कमिटमेंट किया था, ईश्वर ने आपका इसलिए सहायता की है, तो आपको उस कमिटमेंट से पीछे भी नहीं हटना है। जो जो कमिटमेंट आपने अपने आप से किए हुए हैं, समाज से किए हुए हैं, उनको आप ध्यान में रखिए। बाकी की जो लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ईश्वर अपने आप पूरी कर देगा। ठीक, तो अपने आप को अब लोन मुक्त करना है, कर्ज मुक्त करना है, उसकी बात आती है। तो प्लानेट वे क्या है, थोड़ा इसको थोड़ा 5 मिनट में समझ लेते हैं। प्लानेट वे बेसिकली एक समुदाय है। अगेन जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, पहले मैं उन लोगों की फिर से दोबारा बात कर लेता हूँ। एक ऐसा समुदाय है जहां पर हम आपस में मिलकर के आपसी सहयोग से छोटे छोटे फंड से बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को ओपन करने का सपना रखते हैं, जहां पर आज लगभग 18,000 लोग एक साथ एक समूह में जुड़ चुके हैं और जुड़ करके इन्होंने पहली फैक्ट्री का उद्घाटन किया 18 जनवरी 2023 को। कहां पर? हाजीपुर। हाजीपुर जो है आपका पटना बिहार में पड़ता है। पटना है बिहार के क्षेत्र में, तो बिहार क्षेत्र में आपका हाजीपुर है, जहां पर हमने अपना जो एक इंडस्ट्रियल सेटअप लगाया हुआ है, जिसकी फंडिंग भी इन्हीं 18,000 लोगों के बीच में से की गई है। मतलब क्या है यहाँ पर कि हमने व्यापार तो बहुत किए लेकिन अकेले किए, लेकिन अब जो करेंगे वो मिलके करेंगे। तो एक यहाँ पर सिस्टम बनाया गया था कि भाई साहब 10-10 हजार रुपए 2,000 लोगों से एकत्रित करके और हम लोग 2 करोड़ इकट्ठा करेंगे, जो कि इस फैक्ट्री को चलाने के लिए 4 महीने का एक बैकअप है, 3 महीने का, प्लस आपका कैपेक्स ओपेक्स सारे खर्चे मिला करके 2 करोड़ का कॉस्ट आ रहा था। तो 2 करोड़ से हम फैक्ट्री को स्टार्ट करेंगे। तो लगभग तब तक हमारे पास 50 लाख रुपए आ चुका था, क्योंकि 500 लोगों ने 10,000 का कंट्रीब्यूशन दे दिया था। तो 50 लाख से जो बेसिक हमारे कैपेक्स उसको हमने कंप्लीट कर लिया, वहाँ का सेटअप डाल दिया, वहाँ की सारी फैक्ट्री के जो इक्विपमेंट है, मशीनरी है, प्लस थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल फर्स्ट बैच का, ये हमने वहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, और साथ में इनॉग्रेशन कर दिया। अब 1.5 करोड़ रुपए की फंडिंग और करना है, तो बाकी का इंतजार है आप सभी के पास, और साथ में इसको ओपन डोर भी कर दिया गया है केवल कम्युनिटी के लिए। कम्युनिटी का ही बंदा केवल कम्युनिटी इसमें आ सकता है इसको फंडिंग देने के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर हमने एक समुदाय बनाया और समुदाय मिल करके अब यहाँ पर छोटे छोटे फंड से बड़ी बड़ी इंडस्ट्री इसी तरीके से बहुत सारी ओपन की जाएंगी। ये है हमारा सपना। तो यहाँ पर यदि अब इसके बारे में कल हमने हालांकि बहुत बड़ी जानकारी दी, ज्यादा नहीं लूंगा मैं। अल्टीमेटली प्रयास ये है कि छोटे छोटे फंड से बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को ओपन करना। जैसे कि एक किसान व्यक्ति है,
या एक ड्राइवर व्यक्ति है या एक शिक्षक व्यक्ति है, IPS है, IAS है, अब इन्होंने मान लीजिए एक प्रोजेक्ट में 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो 2 करोड़ रुपए की फैक्ट्री में 10,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया, उनको कुछ मिलेगा। क्या मिलता है यहाँ पर? तो जो लोग, और इसी किसान ने छोटे-छोटे फंड कहीं 5,000 रुपए दे दिए, कहीं आपका 10,000 रुपए दे दिया, तो छोटे-छोटे फंड से बड़ी-बड़ी फैक्ट्री खोलने में इन्होंने मदद की। तो इन किसान भाई साहब को क्या मिलेगा उसकी बात करते हैं। तो किसी भी कंपनी के इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो उसका नेट प्रॉफिट होता है, जो भी उस फैक्ट्री का नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट को 4 पार्ट में बांटा जाएगा, 55%, 10%, 5% और 30%। ठीक है, 55% जाएगा उन सारे इन्वेस्टर्स के पास जिन्होंने इस कम्युनिटी में जो लोग जुड़े हुए हैं और सारे इन्वेस्टर ने मिलकर के उस फैक्ट्री को फंड किया है, और ये भी आजीवन। मतलब कहने का कि आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक आपको मिलता रहेगा पैसा। मतलब कंपनी की नेट प्रॉफिट का फॉर एग्जांपल कि 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, 20 लाख रुपए का 55% होता है आपके 11 लाख रुपए, तो ये 11 लाख रुपए इन 2,000 लोगों में बांटा जाएगा जिन लोगों ने उसको फंडिंग प्रोवाइड की है। ठीक है, कुछ इस तरीके से रहेगा। बाकी इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, या जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है उनको आप इन्फॉर्म कर लीजिएगा, उनसे आपको जानकारी मिल जाएगी। और 10% चूंकि आज तक हम लोग केवल कंज्यूमर रहे हैं, उपभोक्ता रहे हैं, तो हमारे फैक्ट्री से बने हुए किसी भी प्रोडक्ट को यदि कोई यूज करता है तो उस फैक्ट्री के नेट प्रॉफिट का कुछ पैसा 10% निकाला जाता है और उस कंज्यूमर को साथ में प्रोवाइड किया जाता है जिसने उसको यूज किया है। 5% जो कि ऐसी फैक्ट्री एक नहीं हजारों खुलेंगी, तो इन फैक्ट्री को कंट्रोल करने के लिए एक पेरेंट कंपनी बनाई है जिसका नाम है रामायण इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ये कंपनी उनको मार्केटिंग, ब्रांडिंग, अकाउंट्स, ठीक है, ये बेसिक जो जानकारी है ये सारी उनको प्रोवाइड करेंगी, प्लस उनको सपोर्ट करेगी, और A to Z जो है कंट्रोल ये पेरेंट कंपनी करेगी, ताकि जो भी फंड देना है ये पेरेंट कंपनी तक पहुंचाएगी, और जो भी पब्लिक का फंड है वो आपका फैक्ट्री तक पहुंचाएगी। ठीक है, ये काम रहेगा पेरेंट कंपनी का। और 30% हम उनको देंगे जो कि इसी कम्युनिटी के लोग यदि कुछ चाहें कि हम इस फैक्ट्री को संभाल सकते हैं, तो हम जो कम्युनिटी में लोग बैठे हुए हैं, तो जो उस कंपनी का डायरेक्टर होगा जो उस फैक्ट्री को संभाल रहा होगा, उस बंदे को या उस व्यक्ति विशेष को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जो व्यक्ति को संभाल सकता है उस फैक्ट्री को, उसको 30% का हिस्सा दिया जाएगा। इसमें 1, 2 या 3 जितने चाहे अपने लोग हो सकते हैं, डिपेंड्स करता है। तो अभी जो हाजीपुर की फैक्ट्री है वो कंपनी इट ओन है, कोको मॉडल पे चल रही है, कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी ओन मॉडल पे चल रही है। तो अभी इसका जो कार्यभार है कंपनी खुद संभाल रही है। इसके बाद बीच में लगता है 1 साल 2 साल के अंदर कोई इस फैक्ट्री को संभाल सकता है, तो आप ही के बीच में से कुछ लोगों को ये सुपुर्द कर दी जाएगी। तो दिस इज द मॉडल जो हम लोग अभी काम कर रहे हैं। ठीक, तो इससे क्या क्या होगा, समाज में बहुत सारी जो बेरोजगारी फैली हुई है वो एक्चुअल रूप में दूर होगी। जिस किसान का मैंने एग्जांपल लिया था, अब यही किसान भाई मान लीजिए कि इन्होंने छोटे छोटे फंड से बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को खोलने में मदद की थी जहां पर, तो अब इनके पास जब पैसा आना शुरू होगा तो इनके रहते हुए पैसा आएगा, ये नहीं रहेंगे तो इनको पुश्तों को पैसा जाता रहेगा, जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन। तो इस काम को करने में आप समझिए बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। पहली बात तो जिस व्यक्ति का आपको कर्जा देना है, आते हैं वापस पुराने पॉइंट पे, जिस व्यक्ति का आपको कर्जा देना है, यदि आप पैसे कमा करके उसको कर्ज देते हैं, पैसा देते हैं, तो उसके पास केवल क्या जाएगा, पैसा जाएगा। लेकिन अब उसी व्यक्ति के साथ बैठ करके उसको पैसा प्लस अपॉर्चुनिटी साथ में आपके साथ उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको मिल रही है। मतलब कहने का, यदि किसी से आपने 1 लाख लिया है, 2 लाख लिया है, 5 लाख लिया है, 50 लाख रुपए लिया है, उसको आप ये छोटा सा ज्ञान दे दीजिए, भाई साहब हम लोगों ने मिल करके ऐसा काम किया है, आपने साथ इतना भरोसा तो किया ही किया है, आप यहाँ 10,000 का या 1 लाख का या 50 लाख का जो भी आपका एक यहाँ सिस्टम होगा फैक्ट्री का, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। ठीक है, यही काम छोटे छोटे फंड से, मतलब जैसे एक फैक्ट्री खोली, आपने उनसे वहाँ 10,000 डलवा दिया, फिर वहाँ पे आपने उनसे 20,000 डलवा दिया, जिससे आपको कर्ज मिला था, जिससे आपने पैसे लिए थे, उसको भी आप एक आपने अपॉर्चुनिटी दे दी। अब प्लस उसको पैसा भी देना है। देखिए यहाँ तो अपॉर्चुनिटी आपने दे ही दी, तो जो व्यक्ति आपके ऊपर 5 लाख का भरोसा कर सकता है, 2 लाख का भरोसा कर सकता है, वो आपके 10-20 हजार पे भरोसा और कर लेगा। लेकिन केवल भरोसे से काम नहीं चलेगा, आपको उसको प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा, हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, और यहाँ मेरे पास दूसरे साधन भी है पैसे कमाने के, जिससे मैं पैसे कमा करके आपका कर्जा भी भर दूंगा। तो यहाँ पर जो आपके पास एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है, उस व्यक्ति को यदि 2 पैसा मिलना शुरू हो जाएगा तो आपको सपोर्ट भी करेगा, और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपने उसको दे दी जो उसके आजीवन चलती रहेगी। पैसा तो एक बार आ गया चला गया, लेकिन यहाँ पर जब तक कोई व्यक्ति जिंदा रहेगा तब तक पैसा रहेगा, इसके न रहने के बाद इसको पुस्तकों को पैसा आता रहेगा। आपने उसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से इसको एक थैंक यू उसको बोल दिया। प्लस अब बात आती है कि आपके पास पैसे कैसे आएंगे, तो यहाँ पर हमने एक कम्युनिकेशन प्रोग्राम बनाया हुआ है। इस कम्युनिकेशन प्रोग्राम को आपको सीखना है, समझना है और अपना खुद का कैलकुलेशन करना है। ओन
कैलकुलेशन पे आपको अपना काम करना है। यदि आप अपना ओन कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं बन पाएगा। इसको आप नोटेड कर लें, कहीं ना कहीं आप फेल हो जाएंगे। तो मैं एक यहाँ पर चार्ट बना रहा हूँ और यहाँ पर एक सिस्टम बता रहा हूँ जो हमने कल बताया था छोटा सा। तो ओन कैलकुलेशन करना है आपको। इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए वन टाइम $50 का एक डोनेशन देना पड़ता है, जो आपको मैंने कल बताया था। ये डोनेशन आपका 3 पार्ट में टूट जाता है। 85%। सर माइक म्यूट कीजिएगा। राजकुमार जी आपका माइक अनम्यूट हो गया था, थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज का। तो जो आपने $50 का डोनेशन दिया हुआ है, ये आपका 3 पार्ट में टूट जाता है। पहला है 85, दूसरा है 5, फिर तीसरा है 10%। ये तो पता ही कलाम, फिर से रिपीट देता हूँ। 5% जाता है आपका किसके पास? 8 लोगों के पास। ठीक है, ये आप स्वयं से उनको डोनेट करते हैं। आप किसी को यहाँ पर कमीशन नहीं दे रहे हैं। बेसिकली यहाँ आपको लाने में किसी ने मदद की होगी, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर फर्स्ट अप्लाइन फंडरेजर के पास जाता है आपके दिए हुए डोनेशन का 50%, जो कि एक प्रोटोकॉल के माध्यम से स्वतः ही होता है। ये आपको कुछ नहीं करना है, ना ही आप कुछ करने वाले हैं, ना हम कुछ करने वाले हैं। एक ऐसा प्रोटोकॉल बना दिया गया है कि यूजर, डोनर या कमिटी मेंबर स्वयं एक बटन डोनेट नाउ की दबाते हैं और वहां पर एक टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है कि साहब यदि आपने इस बटन को दबाया तो ये $50 जो है ये जीरो हो जाएगा और एग्जिस्टिंग फंड रेजर्स में एज पर प्रोटोकॉल कट जाएगा। यदि आप एग्री हो तो ही बटन दबाइए, अदरवाइज मत दबाइएगा। यदि आपने बटन दबाया तो बटन दबाते ही एक प्रक्रिया अपने आप होती है। तो यहाँ पर इस प्रोटोकॉल को बोलते हैं ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल, जहाँ पर 85% 8 लोगों में ऑटोमेटिकली आपके बटन दबाते ही फॉलो हो जाता है। 5% जाता है आपका ग्लोबल में और 10% जाता है आपका डेवलपर्स कम्युनिटी में, जो आपको मैंने कल बताया था। ठीक है, दूसरे फंडरेजर के पास जाता है आपका 10%, फिर 5, फिर 4, 2, 2, 2 और 10। कुछ इस प्रकार से ये फंड चला जाता है, जो कि होता है 85% जो 8 लोगों के पास पहुंचता है। राइट, तो ये तो आपको मैंने कल बता दिया था। लेकिन अब होता क्या है यहाँ पर, तो आपको 3-4 प्रकार के बेनिफिट बताए थे, किस किस तरीके से अब यहाँ पर मिलेगा आपको पैसा। तो यदि आपको लगता है कि अब यहाँ चूंकि आप कम्युनिटी से जुड़ चुके हैं, आने वाले प्रोजेक्ट जो भी आएंगे उसमें आप अपना हिस्सा ले सकते हैं। लीगली आपको एक बार 1000 दे करके केवाईसी करनी पड़ेगी, आपको शेयर होल्डर बनना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, आपको एक शेयर होल्डर बनना पड़ेगा, या बोला चाहे तो सब्सक्राइबर बनना पड़ेगा 1000 का अमाउंट दे करके। कहाँ पर? रामायरा में। ये आपका एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट और होगा अप टू $50 के अलावा। तो यहाँ पर से ये आप काम कर चुके होंगे तो आप लीगली इंटाइटल्ड हो जाएंगे अपना पेरेंट कंपनी के साथ में, कि अब आप किसी भी अपकमिंग प्रोजेक्ट पे आप फंडिंग कर सकते हैं। ठीक, अब आपको लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर आपको चीज समझ में आई है, आपके परिवार में भी कुछ लोग हैं जिनको आप ये चीज समझा सकते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने भी लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं इस कम्युनिटी में। जैसे आपको एक रेफरल लिंक मिलेगा, इस रेफरल लिंक के माध्यम से आप उनको भी इस कम्युनिटी में इनवाइट कर सकते हैं, जिनको सिस्टम काउंट करता है L1 या लेवल 1 के लोग। इसको थोड़ा सा हमने ऐसी यहाँ पे रहा हूँ तो क्या आपके रेफरल के माध्यम से जो साथी इस कम्युनिटी को ज्वाइन को रिकॉग्नाइज करता है आपका L1 या लेवल 1 के लोग। इनसे आपको क्या मिलता है, तो जब आपने ज्वाइन किया था इस कम्युनिटी, आपके दिए गए डोनेशन का बटन दबाते ही पहले अपना इनवाइट किया था उनके पास कितना गया था? 50%। तो जितने भी साथी आपके रेफरल लिंक से ज्वाइन, इन साथियों से मिलेगा आपको 50%। जो भी ये डोनेशन देंगे तो $50 का 50% कितना होता है? $25। ठीक है, ईच। कितने भी लोगों को इनवाइट करते हैं, कंपटीशन नहीं है। पैसा आने के रास्ते बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कहां से आपके पास पैसे आएंगे, कैसे आएंगे। अब इनमें जो भी आपको बेनिफिट मिला है उनको भी मिलेगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि सारे साथी भी करेंगे जो आपने भी किया हुआ है। तो हो सकता है कि पहले साथी कुछ ना करें, लेकिन दूसरे साथी को कुछ ठीक लगा और इन्होंने कुछ लोगों को और इनवाइट किया। लिमिटेशन नहीं है, यहाँ भी इन्होंने कुछ लोगों को इनवाइट किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, कुछ लोगों ने किया। करते 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 यहाँ पे भी एक भीड़ भाड़ अपने आप जुड़ती चली जाएगी और कम्युनिटी का फायदा सबको मिलता जाएगा। इनको सिस्टम काउंट करता है L2। ठीक, तो यहाँ पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनाया गया है, एक प्रोटोकॉल बना दिया गया है कि हम कम्युनिटी तो अपनी बना ही रहे हैं और कम्युनिटी बनाने से यदि 2 पैसे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं किसी को तो क्या बुरा है। तो जितने साथियों को आप इनवाइट करेंगे L1 से, इन सबसे आपको मिलेगा 50%। उनके नीचे जो साथी आएंगे उनके द्वारा इनवाइट किए गए लोगों से मिलेगा आपको उनके दिए गए डोनेशन का 10%। L3 से मिलेगा आपको 5, 4, 2, 2, 2 और 10%। ठीक है, मतलब ये है L8 से, ये है L7, फिर आपका L6 और ये आपका L5 और L4।
यहाँ पर एक चीज क्या है कि ये परसेंटेज कितने के हैं, $50 के, ठीक है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो ये अमाउंट बनता है 4,000 रुपए से लेके और 4,500 रुपए तक, मतलब कि $50 को यदि आप 80 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीबन 4,000 रुपए बनता है। 85 रुपए को यदि आप $50 को 85 या 90 रुपए से मल्टीप्लाई करते हैं तो अमाउंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये 4,000 रुपए से लेके 50 मतलब 4500 रुपए के आसपास तक अमाउंट बनता है जो आप वन टाइम डोनेट करते हैं, और यही काम इनको करना है। लेकिन तब जब आप पूरी तरीके से स्वयं संतुष्ट हो, लगता है कि हाँ ये काम मेरे मतलब का है, क्योंकि ये पैसा जो आप देते हैं ना, ये डे वन से शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। यहाँ कोई आपका स्कीम नहीं चल रही 2 का 4 कार्ड मिलेगा। ये किस पर्पस से था कि जिस व्यक्ति को आपने इनवाइट की, जिसने आपको इनवाइट किया है, यदि उसके पास 50% जा रहा है तो उसका समय गया होगा, थोड़ा सा पैसा खर्च हुआ होगा, है ना, और कहीं ना कहीं उसने टाइम आपको दिया है, तो इन सब चीज की भरपाई हो जाए। इस वजह से यहाँ जो भी कम्युनिटी को ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने से पहले उनको बता दिया जाता है, भाई साहब कि मैं आपके घर तक पहुंचा हूँ, मेरा भी समय लगा है, गाड़ी लगी है, भूख मुझे भी लगती है, खाना भी मैंने खाना पड़ा, आपको खिलाना पड़ेगा, तो मेरे को यदि कुछ मिल जाएगा तो यहाँ पर मेरा भी कुछ भला हो जाएगा, ठीक है। तो ये पैसा आपस में ही बट रहा है, यहाँ किसी की बात नहीं, और ये सेल्फ प्रोटोकॉल है, कोई सिस्टम नहीं यहाँ पर, ये कोई एडमिन नहीं बैठा हुआ है, एक प्रोटोकॉल बना दिया गया है जिसमें SHA 512 का इंक्रिप्शन लगा हुआ है जो कि अनहैकेबल है, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं अपने आप चलेंगी, और यहाँ पर काम करने से आपके पास एक्स्ट्रा फंड आएगा। जो कम्युनिटी में आप फंडिंग करेंगे वो अलग है, लेकिन यहाँ अब आप लोगों को इनवाइट करेंगे, इससे पैसा आपके पास अलग से आएगा। तो यहाँ पर चूंकि एक समस्या ये थी कि यदि देखा जाए तो मुश्किल से आप L1 में कितने लोग इनवाइट कर सकते हैं, मान लीजिए 10 लोगों को। 10 लोगों ने यदि 10 गुणांक भी किया तो कितने हो गए यहाँ पर, मान लीजिए 100 लोग हो गए। 100 लोगों ने यदि 5 का गुणांक किया तो यहाँ 500 लोग हो गए। तो इस प्रकार से हो सकता है यहाँ 1000 लोग हों, यहाँ 2000 लोग हों, डिपेंड करता है कितने लोग हो सकते हैं। ये बहुत ही अनइवन है, यहाँ 10,000 लोग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। बट प्रॉब्लम ये है कि यदि आपके पास 10 लोगों से 50% आता भी है तो कितना बनेगा, मुश्किल से भाई मैं मान चलता हूँ कि 4,000 रुपए का अमाउंट बनता है। अब 4,000 रुपए का यहाँ पे आपके पास 50% कितना होता है, 2,000, और 2,000 10 लोगों से भी आया तो कितना बना, मात्र 20,000 रुपए। अब कर्जा है 20 लाख रुपए, कैसे चुकेगा? समस्या की बात कर रहा हूँ, समाधान भी बताऊंगा आपको। तो समस्या ये है कि ये प्लान था छोटा, मतलब कि अमाउंट है छोटा, तो भले चाहे परसेंटेज 100% कर दीजिए, तो 100% का 100% 4,000 भी आएगा तो भी अपनी पूर्ति नहीं होने वाली, है ना। यहाँ पर आपके पास 10% आ रहा है, कितना बनेगा, मान लीजिए 400 रुपया। अब 400 रुपया अगर आपके पास 100 लोगों से भी आ रहा है तो कितना अमाउंट बना, मात्र 40,000 रुपए। तो ये कहीं ना कहीं काम बन नहीं रहा, राइट। तो आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हमारे पास बड़ा पैसा आए, ये बड़ा अमाउंट आए। तो यहाँ पर इसलिए हमने एक प्रोटोकॉल इस तरीके से डिजाइन किया जिससे बहुत लमसम पैसा आपके पास आएगा, क्योंकि एज पर दिस प्रोटोकॉल, मैं एक छोटा सा आपके सामने अभी शीट शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि अभी आप एक सीट देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं 6 का गुणांक ही लूंगा केवल, और ये अमाउंट लिया हमने मान लीजिए 4,000 रुपए। तो इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट नोट कर लें। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 6 लोगों को या 10 लोगों को कुछ ऐसा फिगर बनता है, 6 36 216, 6 का ही डुप्लीकेशन मान लीजिए, 10 की बात नहीं करता हूँ। तो 6 लोगों से आपके पास 50% मतलब कि 2,000 रुपए मिलेगा, तो 12,000 रुपए आ जाएगा। फिर यहाँ पर मान लीजिए 36 लोग हैं, सेकेंड राउंड, यहाँ 36 की जगह और भी कई लोग हो सकते हैं, बट ये 6 का डुप्लीकेशन होता है तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो 10% आया मतलब 400 रुपए, 36 लोगों से मिलेगा तो बनेगा कितना, 14,400 रुपए। और जब कर्जा लाखों रुपए का हो तो इस अमाउंट से अपना काम नहीं होने वाला, और बहुत बड़ा आज के डेट में मार्केट नहीं है। मतलब आप देखें तो 6, 36, 216, 1296 और 7,776, इतनी टीम बन जाए तो मान लीजिए आपने गंगा नहा लिया, ठीक है। और इतनी टीम आप बना भी लेते हैं तो कितना इससे फंड आया आपके पास 5 लेवल तक, 12,000, 14,000, 43,000, 2 लाख, 6 लाख रुपए मात्र जो है आपके पास। और 6 लेवल कितना है, हाँ मात्र आया आपके पास में 8,89,000 रुपए, 899, मतलब मोटा मोटा 9 लाख रुपए मात्र आया है। अब इतने में से काम तो होने वाला नहीं, किसी के पास में 20 लाख का कर्जा है, किसी के पास 50 लाख का कर्जा है, वो कैसे निपटे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक प्रोटोकॉल बनाया। सर आपको राजकुमार जी को होस्ट से देते हैं, भाई साहब कहीं बिजी हैं। को होस्ट हमारी साथियों से सारी रिक्वेस्ट है, यदि आप को होस्ट बने हैं तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उसका थोड़ा रखें एक बार कहीं ना कहीं। ये 2 बार आपकी तरफ से हो चुका है राजकुमार जी।
तो इस स्क्रीनशॉट को आप एक बार अपने पास रख लें। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक बड़ा काम किया है और एक ही व्यक्ति से आपके पास अलग अलग तरीके से फंड आने के रास्ते निकाले हैं, लेकिन ये फॉर्मूला भी काम करेगा जब आप लोगों को इनवाइट करेंगे। मतलब कहने का कि यदि आपने किसी को भी अपने नीचे इनवाइट किया ही नहीं है तो ये फॉर्मूला नल एंड वाइड है, ये काम करेगा ही नहीं। राइट, तो मैं मांगता हूँ अगेन बोर्ड के ऊपर और फिर से आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं। ओके, तो फॉर्मूला जो हमने क्रिएट किया, इस फॉर्मूले क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं इसको समझते हैं। तो इस फॉर्मूले को पहले तो लिखने का आप एक फॉर्मूला बता देता हूँ किस तरीके से आपको ये टेबल अपनी बनानी है। तो हम यहाँ लिखते हैं अमाउंट एक 4000, 8000, 16, 32, 64, 1,28,000, 2,56,000, 5,12,000 और 10,24,000। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर 9 कम्युनिटी को बनाया हुआ है। मतलब 4,000 वाले टेबल को ही हमने 9 पार्ट में अलग अलग बना दिया है, बस परसेंटेज थोड़ा ऊपर नीचे किया हुआ है। ठीक, तो इसको बनाने का एक फॉर्मूला है। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और नीचे वाले टेबल हो गई 8। ठीक है, इसको बनाने का सिंपल एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ। कुछ ऐसे ही करना है आपको। अमाउंट पहले आपको नोट कर लेना है, जस्ट डबल, चार्ज डबल कितना होता है 8,000, या डॉलर से करेंगे तो $50 फिर 50 डबल कितना होता है $100। कुछ इस तरीके से आपको पहले टेबल बना लेना है। इसके बाद 50% को नीचे खिसका देना है। 50%, 50%, 50%, 50% और 50%। इसके बाद क्या है, इसके बाद है अपना 70%, 70%, 40% और 70%। ये बड़े बड़े जो परसेंटेजेस हैं पहले आपको इनको याद कर लेना है और नोट डाउन कर लेना है। 50, 50, 50 एक एक स्टेप नीचे, फिर 70, 70, 40, 70। ठीक है, फ्रंट पे। अब बाकी क्या आएगा, तो यहाँ पर जो ये लेवल कहलाते हैं आपके L1, L2, L3, L5, L6, L7 और L8 है, इनको नोट कर लेना है। इसके बाद यहाँ मैं चूंकि कलर अलग कर लेता हूँ इसका। ठीक है, तो रेड से नहीं आएगा, इसको हम पर्पल करते हैं। तो ये फॉर्मूला इसको नोट कर लें आप। 10, 5, 4, 2, 2, 2 और 10। ये परसेंटेज है, सारे के सारे ये परसेंटेज हैं। 10%, 5%, 4%, 2%, 2%, 2% और 10%। आज के कम्युनिकेशन का हमारा पार्ट था, इसी तरह से डिटेल में समझा रहा हूँ। तो इसको आपको याद कर लेना है, 10, 5, 4, 2, 2 और 10, और इसको लगातार फिल करते जाना है। 10, 5, 4, 2, 2, 2 और 10। अगेन 10, 5, 4, 2, 2, 2 अगेन 10, फिर 10, 5, 4, 2, 2, 2 और 10%, फिर 10, 5, 4, 2, 2, 2 और 10%। ठीक है, ये 1 से लेके 5 कम्युनिटी या 5 जो डुप्लीकेट प्लान हैं उनको परसेंटेज याद करने का फॉर्मूला था। बाकी से क्या आएगा, तो बाकी के लिए फिर से कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आपके पास 6वां, 7वां और 9वां जो डुप्लीकेशन है वो सेम है, जो प्रोटोकॉल है वो सेम है। वो क्या है, 70, 2, 2, 2, 2, 2, 2 और 3%। ठीक है, अगेन 70, 2, 2, 2, 2, 2 और 3%। फिर 9वां प्लान 70, 2, 2, 2, 2, 2, 2 और 3%। अब बीच का सिस्टम क्या रहेगा यहाँ पर आपका, इसको फिर से कलर चेंज कर लेंगे हम, और इसका रहेगा आपका 10%, 5, 5, 5, 5, 5 और 10%। यदि आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जोड़ेंगे तो सबका जो सम मिलेगा किसी भी टेबल का देख लीजिए वो आपको 85% ही मिलेगा। किसी भी टेबल का आप ऊपर से नीचे आप जब सम करेंगे तो 85% मिलेगा। ये फॉर्मूला क्या है, क्यों बनाया गया, जरा इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं अभी हम। इस फॉर्मूले से क्या मिलेगा हमें,
यहाँ 50%, यहाँ 50%, यहाँ 50%, ये नीचे खिसकाया गया है। ठीक है, पर्पज और रीजन क्या है? तो सिंपल बात ये है, इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो लगभग 1,24,000 रुपए के आसपास अमाउंट आएगा। छोटे अमाउंट के बड़े परसेंटेज को नीचे खिसकाया गया है, और ये चूंकि बड़े बड़े अमाउंट्स हैं तो बड़े अमाउंट के बड़े परसेंटेज को फ्रंट में ही डाल दिया गया है। मतलब कहने का कि L1 में यदि कोई, यहाँ पर मान लीजिए कि आपके 10 साथी हैं, 10 लोग हैं, ठीक है, यहाँ लोग हैं, यहाँ मान लीजिए आपके 100 लोग हैं, यहाँ मान लीजिए आपके पास 1,000 लोग हैं। ठीक, जहाँ लिख रहा हूँ वहाँ की बात कर रहा हूँ। हो सकता है यहाँ 2,000 लोग हो जाएं, यहाँ 5,000 लोग हैं, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है। बट हम बात करेंगे केवल यहाँ पर 1, 2, 3 की, क्योंकि आपकी जो अप्रोच होती है वो मैक्सिमम लेवल 1 से लेकर के और लेवल 5 तक होती है, नीचे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। इसलिए पहले से लेकर के और 5वें लेवल तक की बड़े बड़े परसेंटेज को नीचे किया गया, बाकी को नहीं किया गया। ठीक, पहला तो ये था। अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस फॉर्मूले से क्या मिलने वाला है आपको। तो यहाँ पर आपका केवल जितना आपको दिख रहा है, इसी टेबल को आप देखें, ये लीजिए, आई होप इससे काम चल जाएगा। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर 10 लोगों से क्या मिलेगा? तो 10 लोगों से जब ये 10 लोग इस कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा 4,000 का 50% कितना होता है? 2,000 रुपया, और 2,000 इंटू आपको 10 लोगों से मिल रहा है तो कितना बना आपके पास? 20,000 रुपये बन गया। ठीक है, इसी तरीके से जब यही 10 लोग दूसरी वाली कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं, अब यहाँ पर ये नई चीज क्या आ गई, दूसरी कम्युनिटी क्या है? तो दूसरा मतलब कहने का ये कि 24 साथी यहाँ पर अभी हैं आपके साथ में जुड़े हुए, इन्हीं लोगों को 8,000 मतलब $100, $200, $400 से इनको इस कम्युनिटी में एंटर करवाएगा सिस्टम ऑटोमेटिकली, या खुद भी कर सकते हैं। मतलब कहने का कि चूंकि ये उनके लिए है जो नीचे टीम बढ़ाएंगे और जो पैसा क्रिएट करना चाहते हैं या बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो यदि बड़ा पैसा बनाना है तो इन सभी साथियों को आपको हर कम्युनिटी में एंटर करवाना है, और यहाँ एक ऑटोमेटिकली प्रोटोकॉल लगा हुआ है कि जैसे ही नीचे से पैसा आएगा वैसे ही ये लोग अपनी अगली कम्युनिटी में एंटर करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ जो आपको मैंने 9 टेबलें या 9 सिस्टम बनाए हुए हैं, बेसिकली ये 9 अलग अलग प्रकार के बटुए हैं। ठीक है, और इनको अलग अलग नाम दिया है। पहले वाले दिया है मरकरी, वीनस, फिर आपका अर्थ, फिर है आपका मार्स, फिर है जुपिटर, फिर है सैटर्न, फिर है आपका यूरेनस, फिर है नेपच्यून, और सबसे लास्ट में आपका प्लूटो। ये अलग अलग इनको नाम दिया हुआ है, और ये अलग अलग प्रकार के वॉलेट्स हैं या अलग अलग प्रकार के प्रोटोकॉल हैं। एक का दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, दोनों चीजें अलग अलग है। मतलब कहने का कि यदि आपके पास 10-10 की बहुत सारे नोट्स हैं तो उनको 10 की गड्डी बनाते हैं, 20-20 के बहुत सारे नोट है तो उनको 20-20 के नोट अलग रखते हैं। तो दोनों नोट अलग अलग रखने से क्या होता है, दोनों चीजें अलग पहचानी जाती है। आप 10 और 20 के नोट इकट्ठा कर दीजिए, मजा नहीं आएगा, है ना। तो सेम इसी तरीके से यहाँ भी किया गया है। जितने भी साथी आपके डाउनलाइन में जुड़ेंगे और इनसे जो भी पैसा आपके पास पहुंचेगा, वो सारा का सारा पैसा कहाँ जाएगा? मरकरी नाम के बटुए में। और यही साथी यदि स्वयं से या ऑटोमेटिकली दूसरे वाले कम्युनिटी में जुड़ते हैं या दूसरी कम्युनिटी में जाने के लिए 8,000 रुपए का डोनेशन देते हैं, तो ये जो पैसा है ये अपने आप वीनस वॉलेट में पहुंच जाता है। ये सारे वॉलेट अलग अलग हैं, एक चिल्लर दूसरे चिल्लर में इकट्ठा नहीं होता है। ठीक है, या 1 रुपया दूसरे वाले 2 रुपए वाले बॉक्स में नहीं जाता है। तो सिंपल है। तो यहाँ एक प्रोटोकॉल है अपने आप। 4,000 रुपए वाला जितना भी लोग ज्वाइन करेंगे या $50 देंगे, तो उससे जो 50% आएगा या 10% आएगा, 5 भी लोग जुड़ेंगे, इनसे जो भी परसेंटेज आपको प्राप्त होगा ये जाएगा कहाँ? मरकरी वॉलेट में। तो जैसे ही ये पैसा वहां मरकरी वॉलेट में जाएगा, तो मरकरी वॉलेट में एक प्रोटोकॉल पड़ा हुआ है क्या, कि जितना डोनेशन आपने दिया था मरकरी कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए, कितना दिया था आपने? 4,000 रुपए या $50। अब नीचे लोग जुड़ेंगे, पैसा भी आपके पास आएगा। तो जैसे ही आपके पास ये पैसा पहुंचेगा, तो यहाँ एक प्रोटोकॉल लगा है जिसको बोलते हैं ऑटो अपग्रेड। अब ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है? तो ऑटो अपग्रेड का बेसिकली काम क्या होता है कि जितना अमाउंट आपने दिया है, कितना दिया है? 4,000, तो 4,000 रुपए तक का अमाउंट ये लेता जाएगा अपने बटुए में और आपके मेन वॉलेट में ट्रांसफर करता जाएगा, जिससे आप निकालते जाओगे। ठीक है, तो शुरू का $50 जो भी आएगा, कहीं से $1, कहीं से $2, जो भी परसेंटेज वाइज बनता अमाउंट है, वो अप टू $50 या लगभग 4,000 रुपए आपको मेन वॉलेट में रिलीज कर देगा। अब जैसे ही $50 आप तक पहुंच चुका लोगों के नीचे से ज्वाइन करने की वजह से, अब सिस्टम ये चेक करेगा क्या आपने दूसरी कम्युनिटी को ज्वाइन किया हुआ है। अगर किया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिस्टम देता जाएगा। अगर नहीं किया है तो ये क्या करेगा, $50 के बाद जो $100 का फंड आएगा, इसको ये रोक लेगा।
अब आपको नहीं देगा फंड। क्यों? क्योंकि आपने दूसरी कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया हुआ है। इस बीच में यदि हो सकता है कि कुछ फंड रुक जाए, 100 में से मान लीजिए कि $40 इकट्ठा हो गया, यहाँ पे कितना बचा है? $60 अभी इकट्ठा होना बचा हुआ है। तो आपके मन में आया एक काम करते हैं, मेरे पास एक्स्ट्रा फंड पड़ा हुआ है, मैं दूसरी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ये जो फंड रुका हुआ है ये ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक अपग्रेड सिस्टम। और यही सेम चीज बीनस में भी है। तो जो घटना आपके साथ घटी है, वो जो नीचे लोग जुड़े हैं 10 लोग या 100 लोग या 50-100 लोग, इनके साथ भी वही होगा। जब ये लोग भी एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में पहुंचेंगे ऑटोमेटिकली या मैनुअली, तो कैसे? तो दूसरी कम्युनिटी को दूसरी से तीसरी में कैसे पहुंचेंगे आप? तो जितने लोग आप नीचे जुड़े हैं, ये लोग पहली कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में अपग्रेड होंगे, जैसा कि आपके साथ हुआ। अब दूसरी कम्युनिटी में जैसे ही 10 लोग अपग्रेड हुए, तो इनसे 10% मिला, और कहाँ गया? वीनस वाले बटुए में। 100 लोग अपग्रेड हुए, तो इनसे मिला आपको कितना? 8,000 रुपए का 50% कहाँ गया? वीनस वाले बटुए में। सारे बटुए अलग अलग हैं, तो जो काम मरकरी बटुआ कर रहा था या वॉलेट कर रहा था, वही सेम काम वीनस करेगा। वीनस में जाने के लिए कितना दिया था आपने? 8,000 रुपए, ठीक है, या $100। तो जैसे ही आपके पास $100 पहुंच जाएगा, कहां से? जितने भी साथी नीचे जुड़े हुए हैं, और जब भी वो दूसरी कम्युनिटी में जुड़ेंगे और उसकी वजह से जो पैसा आपके पास आया, उस पैसे से जब भी आपके पास $100 इकट्ठा हो जाएगा, तो ये तो आपके पास देता जाएगा $100 तक। $100 से लेकर के अब जैसे $100 कंप्लीट होता है, तो सिस्टम चेक करेगा, भैया क्या आपने तीसरा कम्युनिटी ज्वाइन किया हुआ है जिसमें $16,000 देना है या $200 देना है आपको? यदि नहीं किया है, तो अगला $200 जो है ये सिस्टम रोक लेगा, मतलब $16,000 तक का अमाउंट रोक लेगा तीसरे कम्युनिटी को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक, ये ऑटोमेटिक चलता है। तो अब मान के चलते हैं कि आप यहाँ पर एक बड़ी चीज क्या निकल के आई कि नीचे यहाँ पर बड़े अमाउंट को रखा गया है, 4,000, 8,000 और 16,000। केवल मैं 3 प्लान 3 लेवल की ही बात करूंगा यहाँ पर। यहाँ मान लीजिए आपके पास 10 लोग हैं, यहाँ 100 लोग हैं, और यहाँ पर आपके 1000 लोग हैं। केवल इतना सा फॉर्मूला आप यदि समझ लिया और यही आपने काम कर लिया, तो जो आपकी लायबिलिटी थी उसको आप यहाँ से दूर कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसा बोला जा रहा है वैसा ही रिपीट करना है, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। यदि आप कर्ज मुक्त होना चाहते हैं तो करना क्या है? आपको इस परसेंटेज को, सिस्टम को समझना है। 50, 50 और 50%। ठीक है, बाकी से क्या आ रहा है? 10, 5, 10, 5, 10, 5। तो ये केवल 3 जगह यदि आपने काम कर लिया, तो इससे आपकी जो बड़ी लायबिलिटी हो दूर हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा शॉर्टर में समझाने की कोशिश करता हूँ। 10 लोगों से 4,000 रुपए का 50% कितना हुआ? 2,000 रुपया। इंटू कितने लोगों से आ रहा है? 10 लोगों से कितना बना आपका? 20,000 रुपया। ठीक है, इसी तरीके से आप जब भी ये 10 लोग 8,000 रुपए के डोनेशन देंगे ऑटोमेटिकली या मैनुअली, तो 8,000 रुपए का 10% आएगा। 10 लोगों से सेम ऐसे ही आपको वहां पर लिख लेना है। मतलब कि 8,000 रुपए का 10% कितना हुआ आपका? 800 रुपया, और 800 इंटू सेम वही 10 लोगों से लिख लेना है, तो बन जाएगा अमाउंट आपका 8,000 रुपए। ऐसे अपने हिसाब से आप नोट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ क्या करूंगा, अभी केवल 50% को नोट करके और मीटिंग खत्म करेंगे हम। तो यहाँ पर ये 10 लोग जब आएंगे कम्युनिटी में तो देंगे 4,000, तो 4,000 रुपए का 50 मिला 20,000। यही 10 लोग जब भी दूसरी कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे ऑटोमेटिकली, तो मिलेगा 8,000 रुपए 10%। यही 10 लोग जब भी तीसरी कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं तो 16,000 रुपए का 10%। अब आते हैं नीचे 100 लोगों में। तो 100 लोग जब पहली कम्युनिटी को मतलब इंस्टेंट ज्वाइन करते ही बाय डिफॉल्ट मिलेगा 4,000 रुपए का 10% कितना होता है? 400 रुपए इंटू 100 लोगों से आप घर में जोड़ लीजिएगा। और यही सेम चीज अब आती है अगर अगले कम्युनिटी के ऊपर, तो ये 100 लोग ऑटोमेटिकली या मैनुअली अपग्रेड करते हैं, तो इन 100 लोगों से मिलता है आपको कितना? 8,000 रुपए का 50%, जो भी बनता है 4,000 रुपए। और यदि आपके पास में मोटा मोटा ज्यादा कुछ नहीं बनना है, तो ये आपका अमाउंट बना 4,000 इंटू 100 लोगों से, तो 4,000 आप मल्टीप्लाई करें 100 लोगों से, तो ये बनेगा आपका 4 लाख रुपए। ठीक है, और यही 100 लोग जब भी तीसरी कम्युनिटी में ज्वाइन करेंगे, तो इनसे मिलेगा आपको 16,000 रुपए का 5% जो आप जोड़ सकते हैं, और एक 100 लोगों से जोड़ लीजिएगा। नीचे 1000 लोगों की बात करते हैं। सबसे ज्यादा मेहनत आपको यहाँ करना है। तो ये 1000 लोग जैसे ही पहली कम्युनिटी में जुड़ते हैं, तो इनसे मिलता है 4,000 रुपए का 5% होता है 200 रुपया इंटू 1,000 लोग। ठीक है, तो आप सीधे सीधे 200 रुपया इंटू आपका 1,000 लोगों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बनता है आपका 2 लाख रुपए। यही 1000 लोग जब दूसरी कम्युनिटी में जुड़ते हैं, तो मिलता है आपको 8,000 रुपए का 5%। सेम इस तरीके से इसको जोड़ लीजिएगा। और यहाँ जब यही साथी अपना 1000 लोग जुड़ते हैं,
तो तीसरी कम्युनिटी में तो 50% मिलता है आपको तीसरी कम्युनिटी का, जो कि बनता है 16,000 रुपए का 50% कितना होता है 8,000 रुपया। और 8,000 यदि आपको 1,000 लोगों से प्राप्त होता है तो करीब बनता है 80 लाख रुपए। आई थिंक इतना काफी है। तो अब यहाँ मैं बार बार यही बोलता हूँ कि जो सिस्टम में बोला गया है केवल उतना करिए, नीचे तो अपने आप जो होगा वो बोनस है। यदि ये फिगर आपने पहुंचा दिया और सबको पहली दूसरी तीसरी कम्युनिटी में एंटर करवा दिया तो आपकी जो बेसिक लायबिलिटी है और आगे आने वाला जो आपका समय है वो 100% गोल्डन होगा। अब आपके ऊपर लायबिलिटी कितनी है उसको आप देख लीजिएगा। ज्यादा बड़ी लायबिलिटी है तो आपके पास पूरा टेबल है। मैंने आपको केवल यहाँ तक का एक अभी सफर करवाया है जहाँ पर आपके पास 1000 लोग थे। अब नीचे 2000 लोग हैं तो इनसे ये परसेंटेज आने वाला है। यहाँ 5000 लोग हैं तो इनसे आपके ये परसेंटेज आने वाले हैं। और ये एक बार नहीं आते हैं, कई बार आते हैं। तो एक आपका होता है 10x ऑर्बिट प्रोटोकॉल, इसको मैं कल समझाऊंगा। डेली मैं पूरा बताता हूँ, मैं कभी भी एक पूरे कंप्लीट सिस्टम को एक बार में नहीं समझा पाता हूँ, 3 से 4 चरणों में पूरा कराता हूँ। तो कल यदि मैं आया तो हम कल 10x ऑर्बिट प्रोटोकॉल को समझेंगे। यही अकेला 30 मिनट का पूरा सेशन चलता है इसका अकेले का, और इसकी इतनी बड़ी पावर है जिससे आपके पास मल्टीपल तरीके से पैसा आता है। बट मैं यही बोलूंगा कि 3 लेवल के ऊपर आप काम कर ले, ज्यादा दिमाग न लगाएं। केवल यदि आपकी अपनी लायबिलिटी है जो भी इसके ऊपर वर्किंग कर लेंगे तो आपके पास 1 करोड़ रुपए के आसपास अमाउंट इजीली पहुंच जाएगा। और इन्हीं लोगों से अमाउंट बार बार भी आएगा ड्यू टू 10x ऑर्बिट प्रोटोकॉल। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे को साथी है प्लीज आए और मीटिंग कंटिन्यू करें। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग से बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिनके कर्जे हैं और उन कर्जों को मुक्त होने के लिए आपने जो आसान तरीका बताया है वो इस सिस्टम में आके केवल डुप्लीकेशन को अपना लें, वो सारी चीजें पूरी हो सकती हैं। जी सर, थैंक यू सर। ओके सर। राजकुमार जी आपने सर हैंड रेज किया हुआ है। जी सर, जय श्री राम। सॉरी सर आपको डिस्टर्ब किया 2 बार। एक्चुअली मीटिंग चल रही प्लान चला, 2 लोग बैठे थे, दोनों ने टच कर दिया था मोबाइल मेरा। हाँ कोई बात नहीं सर, बट इसका ध्यान रखें सर ड्यूरिंग मीटिंग यदि माइक अनम्यूट होता है ये लोग है ना, वो लोग क्यूरियोसिटी थी क्या हो रहा क्या चल रहा है, तो उसके चक्कर छू लिया सर। इसलिए सॉरी बोलता हूँ आपको। कोई बात नहीं किया तो लोग ठीक। थैंक यू सर। ठीक है। सो अभी आपके पास में जो भी यहाँ साथी जुड़े हैं 2 मिनट और लूंगा आप सबसे। तो जो लोग अभी हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं, आपके पास भरपूर मौका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पहले 1 से 2 प्रोजेक्ट में जो है हमने फंडिंग के लिए ओपन प्लेटफॉर्म रखा हुआ है फॉर द कम्युनिटी ओनली। तो जो लोग भी अभी इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं वो प्रोजेक्ट में शामिल हो जाएं और ज्यादा से ज्यादा जो बेनिफिट वो लेने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच सर। तो मीटिंग क्लोज करें सर हम लोग फिर। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। Recording stopped.